हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आचार्य डिम्पल और आज आपके साथ लेकर आई हूँ ब्लैक मैजिक एवल आई नेगेटिविटी रिमूवल फ्री वेबिनार। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी कैसे होती है। तो ये खुशफहमी तो बिल्कुल भी ना पालें कि हम आपको ब्लैक मैजिक करना सिखाने वाले हैं। ठीक है, हमारा आज का जो वेबिनार है ब्लैक मैजिक रिमूव हटाने के लिए बताया जाएगा। तो सिम्टम क्या है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। कितने लोगों को मेरी बातें कनेक्ट होती हैं, तो प्लीज वो हैंड रोज करें बीच में, अनम्यूट होएं और बताएं जो मैं आपको सिम्टम बताने वाली हूँ कि ये चीजें आपको कनेक्ट करती हैं। इसकी आपको रेमेडीज भी मिलेंगी, अभी से हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, इसकी आपको रेमेडी भी मिलेगी, तो प्लीज कनेक्टेड रहे। लास्ट में आपको रेमेडीज दिए बिना जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको मेरी बातें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक मैजिक के सिम्टम क्या हैं और कैसे होता है ब्लैक मैजिक। बिना डीएनए के ब्लैक मैजिक क्या होता है? कोई हाँ और ना ऐसे कुछ भी बोलना चाहेगा? क्या बिना डीएनए के ब्लैक मैजिक होता है? होता है। होता है। ठीक है, डीएनए मतलब आपके हेयर्स, ठीक है, आपके कपड़े, आपके क्लॉथ्स जो आप यूज कर चुके हो अपने कपड़े, उससे ब्लैक मैजिक होता है। आपके बालों से होता है, आपकी नाखून से होता है, ठीक है, आपकी फोटो से भी होता है। अब ये जो कुछ लोग इसमें ब्लैक मैजिक को नहीं मानते होंगे, हो सकता है काफी लोग आप में से हों जो अभी डिस्कस करेंगे हम कि हम ब्लैक मैजिक को नहीं मानते। कितने लोग हैं जो नहीं मानते ब्लैक मैजिक को? पहले वो हैंड रेज करें, बाकी सब हैंड डाउन करें। सब मानते हैं तभी यहाँ पे हैं, राइट। ठीक है जी। सचिन जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई खिलाफ होके बात करता है। हाँ जी, बताइए। इविल आई ब्लैक मैजिक को कौन नहीं मानते, उससे हम पहले डिस्कस करेंगे, तभी हम सिम्टम में आएंगे। आप लोगों की एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी और बढ़ जाने वाली है। हाँ जी सचिन जी, हैंड रेज है, अनम्यूट होके। अनुराग जी, ब्लैक मैजिक को नहीं मानते, इविल आई को आप नहीं मानते, प्लीज बताइए। नहीं मैडम, राधे राधे। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। आ रही मेरी है। आवाज आ रही है मैडम उसको? जी जी। मैडम, ब्लैक मैजिक ऐसा है, मानते भी हैं और नहीं भी मानते, क्योंकि अगर हम नहीं, एक अपने सेकंड, ग्रह या तो नक्षत्र को हाँ देखते होता हैं है तो या तो उसमें ना होता सबके है। ऐसा लगता है। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करूंगी। या तो हाँ होता है या तो ना होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है। तो ना कंफ्यूज हो तो प्लीज हैंड हैंड रेज जो करा है उसे डाउन कीजिए, कोई फायदा नहीं है। सीधा सीधा डिस्कशन के टॉपिक पे हैं हम तो। उद्धव जी, हैंड रेज है। मैम सॉरी, वो है ना पहले का था। जस्ट अभी है ना नेटवर्क नेटवर्क है ना बंद हो गया था, तो इस वजह से है ना मैं साइन आउट हो गया था। मैंने जस्ट डाउन कर लो। गोरिका जी, मैं नमस्ते जी। नमस्ते। मैम, मैंने सुना है कि जो लोग गुरु वाले होते हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता। तो क्या हमें इस चीज पे सोचेंगे कि वो नहीं, ब्लैक मैजिक अभी तो होता उस टॉपिक पे आओ मत, ये फिर लूंगी मैं लास्ट में। है? जितनी ओके मर्जी ओके हैंड ओके। रेज करना, जाने नहीं देंगे आपके दिल की बात सुने बिना। मैंने ठीक तो है। बस ये क्वेश्चन करा है, क्या ब्लैक मैजिक मानते हो कि नहीं मानते हो, होता है हाँ, कि मानते नहीं है? तो हैं। तो बस बात खत्म, फिर तो आप मानते हो, फिर बात ही नहीं है, फिर आप बातों को सुनो ध्यान से, यहाँ पे रहो। ठीक है, ब्लैक मैजिक होता है, इविल आई होता है, नेगेटिविटी होती है। क्यों? जब आप कोई बहुत सक्सेस पे जब आप आगे चलते हो, एकदम ग्रो करने वाले होते हो, तो एकदम से बीमार पड़ जाते हो, नीचे गिर जाते हो, डाउनफॉल आ जाता है। फटाफट जैसे ही आपने कुछ, जैसे कोई आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो, जैसे कोई नया बिजनेस ओपनिंग करने वाले हो, आप अगर किसी को बता देते हो कि मैं ये स्टार्टअप करने वाला हूँ, तो आप ही को नजर लग जाती है, वो काम होते होते रुक जाता है। तो इवल आई तो है ना, टोक तो है ना। जब टोक लगती है, ब्लैक मैजिक होता क्या है? काली नजर। इसका मतलब क्या है? काला जादू।
व्हाइट मैजिक को मानते हो? अभी अभी गौरिका जी ने बोला कि जो गुरु वाले होते हैं उनपे नहीं होता, तो उनका बड़ा प्यारा सा मैं आंसर दूंगी, जो गुरु वाले होते हैं सच में उनपे नहीं होता, पर उनको भी इविल आई लगती है, पर वो बचते चले जाते हैं। होता तो उनके साथ भी है, पर वो बचते चले जाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है, जब आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा, जुपिटर और सूर्य, सन अच्छा प्लेसमेंट होता है, इसको नेगेटिव प्लैनेट नहीं देखते, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होता। ठीक है। सबसे पहली पॉइंट की बात, जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा उसके ऊपर ब्लैक मैजिक बार बार होता रहता है। क्या आपको पूरी लाइफ, आप गुरु वाले भी हो, मैं भी गुरु वाले हूँ, पूजा करते हैं, क्या पूरी जिंदगी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होता रहेगा? अगर आपको लगता है कि पूरी लाइफ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होता रहता है, किसी के ऊपर भी पूरी लाइफ होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा उसका चार्ट। अगर आपकी हॉरोस्कोप में राहु की महादशा लगी है और चंद्रमा राहु का आपस में कनेक्शन है, चंद्रमा राहु को देख रहा है, संबंध बना रहा है, एक साथ है, या सूर्य को, आपके राहु की दृष्टि में है सूर्य, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, 100% होगा। ठीक है। वो कब होगा? वो क्या पूरी जिंदगी के लिए रहेगा? नहीं। जब आपके प्लेनेट की दशा, महादशा या अंतरदशा लगेगी, और अकॉर्डिंग टू लाल किताब चार्ट, वर्षफल जब जिसे बोलते हैं, वर्षफल आपके पास आएगा, और उस वर्षफल में चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, मैं अपने पेड कोर्स में देती हूँ, जो मैं यहाँ पे ये बात बता रही हूँ सिर्फ ये बताने के लिए, जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, कि इस तरीके से आप किसी के चार्ट में भी देख के बता सकते हैं। जब वर्षफल में चंद्रमा आपका पीड़ित हो जाएगा, तो उस साल आप ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाओगे। अगर मेरे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो मेरे पास हॉरोस्कोप दिखाते हैं, उनमें से कोई एक आधा आया है और मैंने किसी को चार्ट देख के बताया हो कि इस साल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, वो सामने आके बता सकता है, या किसी को नॉलेज है तो वो पूछ सकता है सामने आके। जो मैंने आपको प्रिडिक्शन करी कि आपकी कुंडली का चंद्रमा को राहु का संबंध बनेगा या सूर्य को राहु का संबंध बनेगा, तो ही ब्लैक मैजिक होगा, और नहीं तो वर्चुअल रिपीट करेगा तो होगा, ये 1000% श्योर है। हाँ जी। हाँ जी मैम, होता है, हम खुद भुक्तभोगी हैं। मेरी वाइफ अभी अनीता होगा ना, वो भी सेमिनार में, वो खुद बताएगी। उसका चंद्र राहु छठे में है, चंद्रमा लग्नेश है, और सूर्य 12वें में उसकी दृष्टि है, तो हम भुक्तभोगी रहे हैं। देखो, अनीता बताओ। ऐसे ऐसे लोगों पे बहुत सॉलिड वाला ब्लैक मैजिक होता है, और ये कैसे हटता है उसी की हम आगे बातें करेंगे। होता क्यों है, मैंने रीजन बताया है। जब तक आप जितने मर्जी बाबाओं पे, मैं बुराई नहीं कर रही किसी की, नाम नहीं ले रही मैं किसी का, जितने मर्जी बाबाओं पे चले जाओ, तांत्रिकों पे चले जाओ, झाड़े फूक लगा लो, आपको वो हटेगा ही नहीं, जब तक वो युति को हम हटाना नहीं सिखाएंगे। जिसको आता हो वो हटाता होगा, या जिसको पता हो वो कैसे निकालना है वर्षफल में वो करता होगा। इसको हटाने का पूरा प्रोसेस है, हम वो आपको यहाँ पे जो डीप नॉलेज है वो डिस्कशन हम कर रहे हैं लाइव। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है वो सामने आके बात करे, मैं खुले में बात करने का रेडी हूँ, ये लाइव है यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कोई सामने आके बोलेगा तो, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, मैंने आज तभी लिया ये। रिचा जी। हेलो मैम। हाँ जी, दिख के बात करो ओपन विंडो में। हाँ मैम, वही कर रही थी मैम। मुझे बचपन से ब्लैक में मतलब नजर लगती है, बचपन से। और अभी भी क्या होता है कि जैसे दिवाली होती है ना, दिवाली पूजन के अगले दिन मैं डाउन जाती ही जाती हूँ, या तो मेरे को ब्लड चढ़ता है मैं या आपको, तो डर यस, जाता है। आपको पूरी बात बताती हूँ, अभी मेरी बात आधी रह गई, ध्यान से सुनो फिर आपकी भी सुनती हूँ। अभी तक हमने बात करी, जब कुंडली का चंद्रमा पीड़ित होता है तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, सूर्य पीड़ित होता है तो भी होता है, चंद्र राहु वालों पे होता है, और फिट्स भी पड़ते हैं। जिन लोगों को ब्लैक मैजिक जोरदार होता है उसको अमावस्या के आसपास फिट्स पड़ते हैं, या तो अब वो फिट्स आपको शो होते हैं, नहीं तो वो मेंटली फिट्स पड़ते हैं। वो कौन सा प्लेनेट होता है, कोई अगर बता दे तो मेरी तरफ से उसको ये वेबिनार, एक जो कोर्स है वो फ्री हो जाएगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा, मैं प्रूफ कर दूंगी। फिट्स पढ़ने की समस्या होती है 100%, वह कुंडली देख के बता सकती हूँ कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है और पूरी जिंदगी इसको फिट्स पड़ेगी। चलो,
मजा नहीं आया, कोई है नहीं इतना अभी जोरदार। ठीक है, नहीं मैम, नहीं पता है। कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब ब्लैक मैजिक होता है ना, तो शारीरिक फिट्स पड़ती है ना, जो वो सबको दिखता है कि आप गिर गए, वो बहुत और जोरदार योग है। लेकिन जब मेंटली फिट्स पड़ती है ना, पूर्णिमाशी के दिन और अमावस्या के दिन, बिना गिरे, जब हम रात को सो नहीं पाते पूरी रात, जब हमें रात भर नींद नहीं आती, वो ब्लैक मैजिक का नेगेटिव इविल आई का सिम्टम है। वो आपको धीरे धीरे करके तोड़ता है, और जो फिट्स पड़ने वाले होते हैं उनको तो सीधा ही तोड़ता है। ये लेमन क्यों यूज करते हैं अघोरी तांत्रिक, इसको हमेशा अपने माला के जरिए क्यों पहनते हैं? क्या उनको शौक है माला के जरिए माला पहनने का? माँ काली को नींबू की माला क्यों पहनाई जाती है? हम इसको अपने हाथ में क्यों रखते हैं हर समय? जब आपसे डील करते हैं तो क्यों रखते हैं? इसका रीजन यही है कि खट्टा, जो खट्टी चीजें होती है, नींबू, ये खट्टी चीजों से भूत प्रेत नेगेटिविटी इविल आए दूर रहती है, नहीं लगती है आपको। लेकिन इसका प्रोसेस है, सब लोग पास नहीं रख सकते ऐसे। कौन रखेगा? हाँ जी रिचा मैडम, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैंने रोका, बताइए। मैम मुझे मतलब बचपन में अभी मतलब होता ना कि बच्चों को रेड कपड़े ब्लैक कपड़े जब पहनाते हैं, तो मुझे अवॉइड थे रेड कपड़े ब्लैक। जिस दिन मैंने रेड या ब्लैक पहना, उस दिन मैं बीमार पड़ती थी। मेरे घर वाले नजर उतारते हैं ना, कभी फिटकरी से उतारते थे, और एक पर्टिकुलर दीवार पूरी काली हो गई थी बत्ती वाली नजर उतारने से। बत्ती उतारते ना अपन 7 बार। लेकिन अब भी, लेकिन जब मैं दिवाली होती है अगले दिन मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। एक बार इतना भयंकर दर्द आया कि मतलब मैंने तो दर्द के लिए दवाइयां चढ़वाई हैं शरीर में, डायरेक्ट बोतल के अंदर डलवा डलवा के। लास्ट टाइम जब दिवाली गई तो मुझे ब्लड चढ़वाना पड़ा। उससे पहले एक बार दिवाली गई तो मतलब मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। दिवाली के बाद तो मुझे होता ही होता है। अब ये कारण नहीं पता क्यों होता है। क्यों होता है कि दिवाली की रात घोर अमावस्या की रात होती है, साल की बड़ी अमावस्या, ठीक है? और जिस पे फुल मून और न्यू मून पे ये साइकिक अटैक्स, इविल आए, जितने भी लोग होते हैं ना, ये इसका शिकार हो जाते हैं। ठीक है? जिन लोगों को भी जब ब्लैक मैजिक होता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हिट करता है, ये चक्रा को हिट करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, आपकी सोचने की शक्ति, पावर चली जाती है। आप लोगों से बात नहीं कर पाते, आप दिमाग चलना बंद हो गया, आप स्टक हो गए, आप चुप करके अपना अंधेरे कमरा कर लोगे और चुप करके बैठोगे, और हमेशा हेडेक होगी। बाहर से आते हो, घर में हेडेक हो रही है। जिस जगह ब्लैक मैजिक है उस जगह मतलब किया कराया है, मैं बार बार ब्लैक मैजिक बोल रही हूँ, इविल आया है, किया कराया है, नेगेटिविटी है, आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी हावी हो गई है। आप जब आओगे ना बाहर से अपने घर में, तो आपको घर में आते ही सर दर्द होगा, आपको फील होगा कि यहाँ पे हैवीनेस है। जिस जगह हैवीनेस है ना, और वहां पे दिक्कत है। अभी अगर मेरे कोई वेबिनार अभी हमने लिया था, और हनुमान जी वाला उतारा मैंने दिया है, उसमें से कितने लोगों को वो करते ही ना सर दर्द, बॉडी पेन, वॉमिटिंग हुई है। मुझे कॉल आई है 3-4 लोगों की। जितने भी लोगों को हुई है ना, उनके ऊपर है, और मैंने उनको बिना बताए देख के बताया कि आप शिकार हो। ठीक है? बताना भी आसान नहीं है और उतारना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत आसान है। हाँ जी मैडम, निशा मैडम, देखो आपके सामने। मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। ये बिल्कुल मैडम का उतारा 2 बार ही करा है मैंने, और मैडम ने जो जो सिम्टम बोले हैं, आंखें भारी होना, सर दर्द, अब मेरी शक्ल देख के पता चल रहा होगा मेरी क्या हालत हो रही है। कल रात से ही हो रही है, कल दूसरी बार करा था मैंने, और मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही हूँ। अब मैडम आप ही रास्ता बताओगे कि मुझे क्या करना है। और जो सर दर्द की बात बताई थी, ऐसे ही होता है मुझे, ऐसे ही हैवी हो जाता है सर, और यहीं पे क्राउन चक्र पे दर्द होता है, और मेरी हालत आपके सामने है। यहीं पे दर्द होता है, बिल्कुल सेंटर में, यहीं पे आपको पेन होगा, और साइडों में आपको ऐसे ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ कुछ भी पेन हो रहा है। वो पेन नेगेटिविटी का है, इविल आई का है। ठीक है? ये आपको धीरे धीरे करके अंदर अंदर से वीक कर देता है। ठीक है? जब भी आप ऐसे लोगों के पास बैठोगे ना, बातें करोगे जिनके ऊपर नेगेटिविटी है, आपको फील होगा कि आपको भी धीरे धीरे वहां से उठने का मन कर रहा है, जाने का मन। वो इंसान बुरा नहीं है, पर वो आपके साथ जब बात कर रहा है ना, आप उससे कनेक्शन फील नहीं करोगे। जब हम पॉजिटिव ऑरा वाले के पास बैठते हैं ना, जिसके ऊपर गुरु और चंद्रमा का पॉजिटिव ऑरा है, आप बैठोगे बातें करोगे तो कहेगा कि मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। जब आप नेगेटिविटी वाले के पास बैठोगे ना, तो आपका वहां से जाने का ही दिल कर रहा है, वहां बैठने का दिल नहीं करेगा 1 मिनट भी। ठीक है? अगर बात करें नेगेटिविटी इविल, इसका कारण है मिल्क और वाटर, आपकी बॉडी में जाने वाला रोज का मिल्क और वाटर।
अगर मैं किसी को पूछ रही हूँ कि आपके यहाँ आसपास पानी है या आप पानी का कुछ काम करते हो, पड़ोस में पानी है, तो उसकी मतलब यही है। क्यों पूछा है ये, क्यों रीजन है कि आपकी बॉडी में 80% वाटर होता है। ठीक है। और मिल्क, सबसे पहले छोटे बच्चे को बर्थ होने के बाद मिल्क दिया जाता है ना। आप देते हो। और हम बोलते हैं ना सफेद चीजें किसी के सामने नहीं नहीं खानी पीनी, उसका कारण यही है कि नजर जो है सफेद चीज को जल्दी लग जाती है, क्योंकि चंद्रमा है, वो वाइट चीजें चंद्रमा है आपके चार्ट का। बहुत सारे हैंड रेज हो गए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैडम, हमको प्लीज पे ओपन आओ एक विंडो। घंटे में ओपन विंडो। उतारना हाँ। कैसे है, एक घंटे में लिखा। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मैडम, मैडम आपने अभी जो भी बोला ना, वो सब कुछ मेरे साथ होता ही रहता है रेगुलर बेसिस में। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। इवन कल रात को भी मेरे घर में है ना, बड़ा मिरर है मेरे बेडरूम में, वो टूट गया है कल रात को ही। वहां पहुंचे नहीं, यस। अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं। वही, अगर आपके बेडरूम में मिरर है, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक बार पूरा आपको रिपीटेशन कर देती हूँ, फिर सबकी बातें लेती हूँ ताकि आप सब लोगों को सिम्टम क्लियर हो जाए। ठीक है जी। ब्लैक मैजिक रिमूव इविल आई के लिए, अगर आपके ऊपर नजर लगी है, किसी की बद्दुआ लगी है, कोई हाई टोक लगी है, किसी ने कुछ कर दिया है, खिला दिया है, आपको देख के किसी ने कुछ कर दिया है, आपका डीएनए मतलब बाल ले लिया है, किसी ने कपड़ा ले लिया, खो गया है, तो आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक होता है। और आपके हॉरोस्कोप का चंद्रमा और सूर्य वीक होता है या राहु की महादशा चलती है, तभी आपके साथ ये ब्लैक मैजिक होता है। इसके सिम्टम, आपके सर में दर्द रहेगा, आपका सर भारी रहेगा, आंखों में दर्द रहेगी। और जब से ब्लैक मैजिक होता है तो ये वाला चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है, मतलब सुनने और सोचने की शक्ति आपके ऊपर नहीं होती। आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, आप कहीं भी बैठते हो तो आप बस चुप रहोगे या बहुत ज्यादा बोलोगे या बात ही नहीं कर पाओगे। कोई आपके पास बैठेगा तो उसको लगेगा कि शायद ये नेगेटिव वाइब्स वाला इंसान है, आपके पास कोई बैठना नहीं चाहेगा। आपको लोग खुद बोलेंगे धीरे धीरे करके कि हम आपके पास नहीं बैठ पा रहे, ये लोग उठ के जल्दी चले जाएंगे। आपके कमरे में मिरर होना, मिरर पुरानी यादों को कैच करता है। बहुत सालों पुरानी यादों को मिरर कैच कर लेता है और वो अपने अंदर ही रखता है। आपने कहीं सुना होगा कि मिरर के अंदर एक दूसरी दुनिया होती है, कहानियों में कहीं सुना है, बचपन में कहीं सुना है। पर ये सच है कि मिरर के अंदर एक दूसरी दुनिया होती है। और आपके बेडरूम में मिरर लगा है, और आप, वो ओपन मिरर है, आप रोज सोते हो, अगर आप उसमें रोज अपना चेहरा देखते हो थका हुआ बीमार, वो आपकी एनर्जी को रखता है अपने पास स्टोर करके। उसकी क्लिनजिंग तो होती नहीं है ना। क्लिनजिंग हम अपने भी नहीं करते, हम तो नहाते हैं बस, क्या हम अपनी क्लिनजिंग करते हैं रोज? नहीं करते। या हम किसी का चार्ट देखते हैं, किसी के घर जाते हैं, आपके घर पर जब कोई आ जाता है और आपका वेलकम देख के वो बोलते हैं कितने अच्छे हैं, कितने लकी हैं, तो आप ही का कोई नियर एंड डियर आपके ऊपर कुछ कर देता है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो हमें जानता नहीं उसको हमसे क्या लेना देना। आपका कोई नियर डियर वाला ही होता है जो आपके ऊपर कुछ कर देता है। जब आप इस चीज के शिकार हो जाते हो तो धीरे धीरे आपका ऑरा ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, आपको नेगेटिव वाइब्स फील होने लगती है। आप थके रहते हो, हेड डाउन रहता है, आपकी कमर में दर्द रहना, बिल्कुल टिल पॉइंट पे कमर में दर्द रहना, वो चक्रा, रूट चक्रा ब्लॉक, ये चक्रा ब्लॉक, आपको थ्रोट चक्रा धीरे धीरे आपके दिल पे, सबसे पहले वार यहाँ पे होता है, दूसरा वार आपके दिल पे होता है। कहीं उठ के जाने का दिल नहीं करना, अकेलापन बहुत अच्छा लगना, चुप रहना, कुछ गाने ना सुनना, ऐसा आपको लगेगा। और अगर आप अपनी बातें किसी से कहना बंद कर दोगे उसके बाद धीरे धीरे करके, ठीक है। और हम साथ में बात करेंगे, बाहर से आते ही घर में एक अजीब सी स्मेल आना, आपके पास से भी अजीब सी स्मेल आना, बालों का बहुत ज्यादा गिरना, आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम भी नहीं है और बालों गिरने का सीजन भी नहीं है, कहते हैं ना बारिशों में बाल गिर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपके बाल अचानक से गिरने शुरू हो गए बिना किसी बीमारी के, ये सिम्टम है कि आप इस चीज के शिकार हो गए हो। आपका कपड़ा खो गया है, आपके कपड़े अचानक फटने लगे हैं, आपने तो टांगे वॉश करे, प्रेस करने वाले को दिए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अचानक से कपड़े फटना शुरू हो गए हैं। ये भी सिम्टम है कि आपके साथ कुछ ना कुछ घटना चल रही है, आपको पता नहीं है, ये सीक्रेट मिशन चल रहा है आपके साथ। और आपका ही कोई जानकार, ठीक है, आपने कोई अच्छा भगवान का लॉकेट पहना, ब्रेसलेट पहना, तो भी वो टूट गया।
और अब आप में से कई लोगों को क्वेश्चन होगा, हम तो रोज पूजा करते हैं, हम तो रोज माला जाप करते हैं, हम तो भगवान को पूछते हैं, क्या हमारे साथ भी ब्लैक मैजिक है? तो भूत तो नहीं होगा, भूत होगा आपके ऊपर तो आप पूजा नहीं करोगे ना, फिर तो, क्योंकि भूत तो भगवान से डरते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। तो लेकिन ब्लैक मैजिक का पूजा से क्या संबंध? अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है, कुछ किया, किसी ने खिलाया है, किसी ने वशीकरण किया है, किसी ने आपका कपड़ा यूज करा है, किसी ने आपके बाल यूज करे हैं, तो वो तो अपना काम कर रहा है, ठीक है, आप भगवान की पूजा कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा रिलीफ आपको मिल रहा है, पर 100% तो नहीं मिल रहा। जहर का जो तोड़ तो जहर के पास है। क्यों डॉक्टर जब किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो कीमो करते हैं, है ना? जहर का तोड़ तो जहर से ही है। ठीक है, हम पूजा करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम जाप देते हैं, हम भी हनुमान जी के मंत्र को यूज करवाएंगे, क्योंकि हनुमान जी एकमात्र ऐसी ऐसा जरिया है हमारे पास, ऐसी एनर्जी है जिससे राहु कांपता है, जिससे किया कराया एकदम दूर हो जाता है। राइट? अभी तक की बातें मिरर वाली, कपड़ों वाली, सर वाली सबसे मैच होगी, आपके बॉडी पे ब्लैक या ब्लू कलर के मार्क पड़ जाएंगे। बॉडी में पेन भी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कहीं कहीं आपका जो है हाथों में पैरों में ब्लू हो गया है, ये सिम्टम है। आपके पैरों के नाखूनों का अचानक से टूटना, खराब हो जाना, ये भी एक सिम्टम है। आपको देखा है कभी कि कुछ रीजन से बिना ही आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो गया है? दांतों में दर्द होना शुरू हो गया है। जी। संदीप जी। हाँ बोल रहा हूँ आप फेजरिंग कोर्स कराते हैं? हाँ जी। आप फेजरिंग कोर्स कराते हैं? आपकी ना वॉइस वॉइस नहीं आ रही मुझे, आप व्हाट्सएप मैसेज करना। हाँ जी, उद्धव जी। मैम एक चीज पूछनी है, जैसे इविल आई का एक ट्रेंड चल रहा है, जो ब्लू और वो होती है ना। इविल आई, यस, उसको तो बिल्कुल नहीं पहनना, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। जी। इसके ठीक अलावा है। जानना चाह रहा हूँ, आपने अभी जस्ट अभी बताया था कि जिसका चंद्रमा खराब होता है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर चंद्रमा खराब है तो उसका कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए, अपने चार्ट का विश्लेषण करवा के उसके उपाय जरूर लेने चाहिए। क्योंकि आपने, क्योंकि जैसे बताया था ना कि चंद्रमा या मतलब राहु या सूर्य अगर ये वीक होते हैं तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी। ठीक है मैम, तो ठीक थोड़ा है जी। समझ में आ ओ- गया। ओके। हाँ जी, मोहम्मद जी, बताइए, आप दिख भी नहीं रहे हो। हेलो मैम। हेलो जी। जी मैम, अभी दिखा है, अभी दिख रहा हूँ अभी मैम। ठीक है, अभी ठीक है, बिल्कुल। जी मैम। मैम मेरा सवाल ये था कि मैम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिससे जिस्म में सुइयां चुभना और रात में नींद में से जैसे कि ऊंचाई से गिरना या फिर एकदम से बनता काम रुक जाना, ये सारे सिम्टम्स इज इट ब्लैक मैजिक से हैं या फिर लाइक वो अपना थॉट प्रोसेस है नहीं, मैम? थॉट प्रोसेस नहीं है, हमारा तो नहीं है टचवुड ऐसा प्रोसेस। आप में से सबका तो नहीं होगा, आपके घर में सबका तो नहीं होगा, फिर तो दुनिया ही थॉट प्रोसेस में चली जाएगी। नहीं, जिसके ऊपर जी। कुछ दिक्कत है वहीं पे दिक्कत है, फील तभी जी होगा मैम। जब कुछ है, ऐसे फील नहीं होगा। जी मैम, और ये जो अभी जैसे कि मैंने बोल रहा था कि आपको जिस्म में चुभना या समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जैसे बर्निंग सेंसेशन, जैसे किसी ने गरम गरम तेल उंडल दिया बॉडी हीट या फिर ऐसे लगेगी कुछ। आपको। हाँ हाँ हाँ। और कभी जैसे जला भुना मांस जो होता है ना, उसकी जो गंध होती है वो महसूस होना, स्मेल ये आना, सारी चीजें यस। हो रही है। अभी मैंने बोला ना कि स्मेल ये के हो। सिम्टम आते हैं, आपको आसपास जी लगेगा जी। स्मेल आ रही है, अपने आप से स्मेल आने लगेगी आपको। जी। ठीक है। जी मैम। तो इसके अलावा ये सारी चीजें हो रही है मैम, और लगभग लगभग 8 से 10 साल से इट इज द सेम, वो एक ही चीज में मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के उपाय ट्राई किए, सब कुछ किया, बट अभी देयर वाज नो सोल्यूशन फॉर दैट मैम। आपने खुद किया? नहीं मैम, एक्चुअली ये मुझ पे खुद पे हुआ था, तो जैसे आप बोल रहे थे कि पूजा और
दूसरी चीजें जितनी भी होती थी, सो सारी चीजें मैंने ट्राई की, लेकिन इट इज लाइक टेम्पररी बेसिस पे मुझे क्योर मिलता था, बट थोड़े ही दिनों बाद इट इज ऑटोमेटिकली वो फिर से स्टार्ट हो जाता था। और एक चीज क्या है ना, कि अभी जैसे आप बता रहे थे कि अमावस्या को, खास करके अमावस्या के करीबी टाइम में प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। और आपने शुरू में आपने जैसे बोला था कि नेगेटिविटी, लोग आपसे दूर जाएंगे, तो मैंने एक्सपीरियंस किया चीज को, कि आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, दैट इज उससे पहले आपसे डिस्टेंस करने लगेंगे लोग। ये बिल्कुल चीज सही को है। मैंने बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया था। राइट। तो मैम, इसके लिए ये प्रॉपर सिम्टम्स ऑफ ब्लैक मैजिक ही है ना मैम? यस, प्रॉपर सिम्टम ब्लैक कंप्लीटली मैजिक इसमें के हैं। क्योंकि जी। क्यों हाँ जी मैडम, अभी हम कंटिन्यू और करेंगे। आप म्यूट हो गए हो। जुड़े रहिए, आपको रेमेडी आपने मिल जैसे देंगे। हाँ जी। हाँ जी मैम, जैसे आपने अभी कुछ बातें बताई तो मैं कुछ बातों को रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आपने बताया बॉडी पर नील पड़ना, तो जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से 2 दिन पहले मेरे घर में मेरे पे नील पड़ने लगे थे पूरी बॉडी पर। तो उस टाइम समझ में नहीं आया, तो फिर डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह ली। एकदम से नील क्यों पड़ रहे हैं। एंड कुछ महीने बाद मेरे को स्लीपिंग पैरालाइज जैसा भी फील होने लगा था, कि मैं सो रही हूँ अकेले में, मैं उठ नहीं पा रही हूँ चाह कर भी। तो यस, इस तरह की आपको चीजें बाहरीपन, होती आप हैं। सो रहे हो, आपको लगेगा आपके ऊपर किसी ने जोर दिया हुआ है। जी। आपसे जी। आवाज नहीं मारी जा रही, किसी को बोल नहीं पा रहे आप। जी। तो मेरे पे इस तरह के एक्सपीरियंस होते थे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी डॉटर हुई, जो मेरी फर्स्ट डॉटर हुई, तो नाउ शी इज ऑटिस्टिक एंड एपिलेप्टिक। उसको ऑटिज्म और एपिलेप्सी दोनों है। और जैसे ही मैंने देखा फुल मून आता है या न्यू मून आता है, तो उसके आसपास उसके फिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड फिर उसके मतलब रेगुलर रहते हैं। बाय बर्थ, इसका मतलब जब उसका बर्थ हुआ उसका, तो उसकी मदर को या उसके घर में किसी को था, कुछ तो था, इसलिए ये हुआ। जी। तो मतलब इससे सारी बातें रिलेटेड है आपस में ना, मतलब मैरिज से ही बिल्कुल। कुछ चल रहा था ऐसे। हाँ, तभी मैरिज में ही हो जाता है, शादी पे ही हो जाता है। डिस्कस नहीं करूंगा मैं जी। यहाँ पे, आपको भी बताइए। शादी के समय ही हो जाता है। हैप्पीनेस देखने वाला आपको कोई कोई तो ऐसा होता है जो आपको खुश नहीं देख सकता। जी। ठीक है, कोई तो ऐसा होता है जो आपको परेशान करता है। जी। ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती थी हाँ आपसे। जी, थैंक यू रिचा मैडम। हेलो मैम। जी। मैम जैसे मैं एक टैरो रीडर हूँ, तो मेरे पास एक क्वेश्चन आता है इल्यूमिनाती का। हाँ। हेलो। हाँ तो जी। इल्यूमिनाती क्या है, आप बता सकते हैं? ब्लैक मैजिक है या क्या है? क्या क्वेश्चन आता है? इल्यूमिनाती। क्यों पूछ ट्रायंगल रहे में जब आई बनी होती है, तो फिर बताते हैं ना कि इल्यूमिनाती जब किसी को मैसेज करते हैं और फिर उसकी सोल को वश में कर लेते हैं उस चीज का। हो? नेगेटिविटी, नेगेटिव। हाँ जी, जी नेगेटिव से। आप टैरो रीडर हो ना, या आप एस्ट्रोलॉजर हो, या आप न्यूमरोलॉजर हो, तो क्या होता है, हम जब किसी को और को हील करते हैं ना, तो हमें भी दिक्कत होती है। दूसरों की हीलिंग करते हैं तो हमें भी दिक्कत होती है। इतनी पावर हमारे पास होनी चाहिए कि हम दूसरों को बता रहे हैं तो हम ठीक हो जाएं। हाँ जी, आपको अनम्यूट किया है सायशा। मैम, मेरा क्वेश्चन था ये ओपन विंडो मैडम, ओपन विंडो। मैम मेरा क्वेश्चन था, ये जो होली के दिन शाम के टाइम पे चौखट पे पूजा होती है कोई, हाँ होती है। वो ब्लैक मैजिक की होती है या घर के लिए ही होती है वो? नहीं, अच्छी भी, अच्छे के लिए भी होती है और बहुत बुरे के लिए भी होती है। चौराहे पे बहुत कुछ होता है, आपकी सोच से परे है जो चौराहे पे होता है। चाहे क्योंकि पे नहीं, घर के चौखट पे। घर की चौपट चौखट पे होली के दिन कोई पूजा नहीं होती। होली के शाम के टाइम पे 6:30-7 बजे, जब सूरज डूब रहा हो, तो वो नेगेटिव हो। कंट्रोल प्रोसेस होता है उस समय। कैसे, क्या, किस लिए होती है वो? कंट्रोल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल में करने के लिए जो घर के मेंबर्स हैं उनको। पता नहीं किनको, जिन्होंने किया हो उनके, उनको पता हो। मेरे सामने लाइव हुआ था, मैंने बीच में टॉक मार दी थी, तो इस करके मैंने पूछा, क्योंकि मुझसे हटा रहे थे, मुझे मुझे सामने दिखा नहीं रहे थे कि टोक ना लगे, तो लास्ट में आके मुझे पता था तूने टोक मारनी है।
तो इसलिए मैं, क्योंकि मुझे तो पता है एक्चुअली कि होली दिवाली है, ये शाम के टाइम पे पूजा नहीं होती। जो भी घर की पूजाएं होती है वो सुबह होती हैं, और जो जहाँ कुल देवता होते हैं उनके पास जाकर ही होती हैं। तो उसके अलावा तो अपने घर के चौखट पे पूजा आई थिंक सही नहीं है। तो नहीं है। ये, हाँ, तो ये वो चौखट बांधना है। नहीं, ये चौखट बांधना भी है, और कंट्रोल प्रोसेस बोला है ना मैंने, ये कंट्रोल प्रोसेस है। कंट्रोल प्रोसेस का मतलब होता है वशीकरण, पावरफुल। ओके, और एक और चीज पूछनी थी आपको। जो फेरे होते हैं, 4 फेरे होते हैं, उस टाइम पे एक ईंट पे एक वाइट कपड़ा रख वो करके कवर करके उस पे हर फेरा दिलवाते हुए उस पे टच करना, वो किस लिए? आप तो मतलब शादी में मुझे लग रहा है सारी चीजों के शिकार हो चुके हो। नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। ये भी ब्लैक मैजिक है? सब कुछ कंट्रोल प्रोसेस है। आप कुछ तो करना चाह रहे हो अलग से, ये सब मैं कुछ ठीक है। हाँ, एक्चुअल में मेरे घर में हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरी सिस्टर के साथ भी हुआ है। तो उसी रिगार्ड में पूछ रही हूँ, क्योंकि अच्छा हमें तो देखो, एक सेकंड में आपको म्यूट करूंगी, सॉरी डिस्टर्ब किया। कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो यहाँ नहीं बता सकती मैं, आपको भी पता है ना। जो बोलना मैं चाह रही हूँ बता सकती हूँ, पर नहीं बोल पा रही यहाँ पे। और कुछ आप भी नहीं बता पाओगे। रीजन की हो सकता, मैंने आपको बोला कि आप ही के घर का कोई होता है जो आपको खुश नहीं देख सकता, बाहर वालों को क्या पड़ी है। ठीक है, तो बात को समझो आप। हाँ जी मैडम, जूली मैडम। हाँ मैम। हाँ मैम जी। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड के साथ हम दोनों की बिल्कुल भी बनती नहीं है, ओके। बिल्कुल भी। हर रोज झगड़ा होता है। और 3 3 महीने तो मैं इतनी बीमार पड़ी थी कि मुझे कुछ भी घर का, मेरा कुछ भी, ऐसे जैसे मेरे बॉडी में कोई कुछ रहता है, हैवीनेस बहुत हो जाती थी पूरे बॉडी में ही। मैं दिमाग से कुछ सोच ही नहीं पाती थी कुछ भी। अभी जस्ट मुझे 1 महीने से अच्छा है। और मेरे हस्बैंड को भी मैम पूरे बॉडी में, आप बोल रहे हो ना कि जैसे ऐसे दाग हो जाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ हाँ, वैसा मुझे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हाथों में मुझे भी है, मेरे हस्बैंड को पूरे बॉडी में हो गया है ऐसा। और मेरी लड़की को भी है ना, आए दिन शाम को मैम ऐसा होता है कि उसको ऐसे यहाँ पे बहुत हैवीनेस हो जाता है, रोने लगती है वो भी। मुझे तो ऐसा 3 महीने तक हुआ है कि मैं रोती ही रहती थी, रोती ही रहती थी, कुछ बता नहीं सकती थी, इतना हो गया था। तो ये क्या है मैम? और घर पे भी ऐसा कुछ पूजा वगैरह सब करते हैं, सब कर लिया, लेकिन मैंने कुछ आपको अभी अभी बोला है कि बेशक आप रोज पूजा करते हो, बेशक आप घर में दूध देते हो, आप गुरु हाँ मंत्र करते हो, तो भी आपके ऊपर होता है। हाँ। पर ठीक है, मैम तो ये भी होता है। जाता ही नहीं है, 10 साल से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, 10 साल से परेशान है। जा पूरा धंधा इनका बिजनेस भी पूरा चौपट हो गया है अभी। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं ना कि क्या करें, कोई सच्चा मिल ही नहीं रहा है कि जो हम लोग का वो एग्जैक्टली खत्म करे ये सब चीज। कहीं से मत ढूंढो, कहीं पे मत जाओ, खुद सीखो, खुद करो। आप अपने लिए जितना अच्छा कर देंगे ना दुनिया में, उतना अच्छा कोई और आपके लिए नहीं कर देगा। और आप अपनों के लिए जितना अच्छा उतारा कर देंगे या नेगेटिविटी रिमूव कर देंगे अपने घर के लिए, उतना अच्छा कोई और नहीं करेगा। आप कितना भी आप एनर्जी लगाते हो, आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए जो दिल और जज्बात रखते हो ना, वो कहीं और से नहीं आएंगे। और ये चीजें सबसे पहले आपकी फैमिली, पहले आपके ऊपर, फिर आपके हृदय चक्रा पे, फिर आपके फैमिली पे, फिर आपका धीरे धीरे जड़ों में, कहते हैं ना, अंदर अंदर खींचती चली जा रही होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं। हाँ जी, दिव्या जी, दिव्या जान, अनम्यूट। हाँ जी मैडम, बताइए। मैम मैं ये पूछना चाहती, जैसे जिसने भी किया है, हम अपना पता कैसे लगा सकते हैं कि करने वाला कौन है? क्या कोई ऐसा पृथ्वी में ऐसा कोई ग्रह है या कुछ है जिससे हमें पता लग पाए इस कोर्स के जरिए? पता लगाने वाला कोर्स अलग होता है, एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। ठीक है, नहीं मैम, इसके अलावा कुछ नहीं हो पता लग सकता, मतलब कोई और जरिया नहीं? बहुत जरिया है पता लगाने का, जरिया है बिना चार्ट के भी। मैं आपको बताऊंगी, आज ही बताऊंगी पता लगाने का। ठीक है, अभी ही बताऊंगी, ध्यान से सुनना बस। ठीक है, सतीश जी। नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्ते। ओपन विंडो, जी, ओपन विंडो करके। एक मिनट में देखते हैं।
ये जो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई वशीकरण किया है फॉर एन एग्जाम्पल। आप ओपन विंडो नहीं हो सर, फिर मुझे म्यूट ही करना हाँ, पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं, दिख रहे ठीक है। हैं। सो इफ एनीबडी डिड वशीकरण एंड उसको कैसा कट करना है में। आई थिंक हमने वहीं पर आज इसी टॉपिक पे वेबिनार रखा है, हम वही टॉपिक नहीं, बात कर एक्चुअली रहे हैं। मुझे थोड़ा लेट हो गया, मैं बाहर ऑफिस से ट्रैवल करने में आने में थोड़ा दिक्कत हो सुनिए गया। पूरा, अभी ध्यान से सुनिए, कंटिन्यू ओके। रहिए। जिसका हो गया वो हैंड डाउन कर ले, सबका हो गया ना क्वेश्चन? अच्छा सतीश जी। हाँ जी, राधे राधे। हाँ जी बताइए। वॉइस, नो वॉइस। मुझे आप में से किसी की वॉइस नहीं आ रही। आप सर नेटवर्क एरिया में आइए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तब तक किसी और का ले लेते हैं। हाँ जी सर। मैम यस। मैम, मैंने यही कंफर्म करना था, जैसे आपने बताया कि चंद्रमा और सूर्य दीप होता है, राहु की महादशा होती है, तभी ये चीजें होती है। तो अगर किसी को ये चीजें ना देखनी आती हो, फिर मैं, कैसे? कोई बात नहीं, मत देखिए, मैंने तो सिम्टम बताए हैं ना आपको। सबको ओके, सिम्टम फाइन। मैच कर रहे हैं ना आपके ऊपर। जी जी, जैसे आपने बताया वो चीजें मुझे समझ आ रही हैं। तो वो सिम्टम है तो इसका मतलब है। ओके, फाइन। अनुराग जी। हाँ मैडम, जी। आवाज आ रही है मैडम? जी। हाँ मैडम, मेरे साथ कैसा हो रहा है, मैं कुछ भी नया करना चाहता हूँ तो मतलब एकदम एंड स्टेज तक अच्छा चलेगा, और एकदम जैसे लगेगा कब एकदम कंप्लीट होने वाला है, इमीडिएट ऐसा डाउन आएगा कि पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। जो मेरी प्लानिंग होगी सारी चेंज हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा मैं उसको बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, जितने पैसे लगाए रहेंगे सारे लॉसेस हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ होता है मैडम। अभी अभी हमने यही डिस्कस किया कि कोई तो आपकी खुशी से खुश नहीं होता, तभी आपके साथ ये सब होता है। ठीक है, और सिम्टम आपको बताए, आप देखो आपसे मैच करते हैं क्या? हाँ जी, सचिन जी। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? डन। हाँ, तो मैडम, मैं बहुत साल से ट्राई कर रहा हूँ मेरे व्यवसाय में। तो मेरी कुछ उन्नति वगैरह कुछ नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास मेरी दुकान के सामने कुछ लोगों ने नींबू जैसी भी चीज डाली हुई थी। उस वक्त से, हाँ, ऐसी ही चीज डाली थी। तो वो 2-3 साल हुए, मेरा धंधा बहुत लॉस जा रहा है, और जितना भी पैसा डाल रहा हूँ ना, वो ऐसा निकलता ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किसी ने किया है। मैं बहुत जगह जाके चुका हूँ, लेकिन हर जगह बहुत सारा पैसा मांगते हैं। ऑलरेडी हम पैसे से घाटे में जा रहे हैं, और उनको भी पैसा देने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो इस वक्त मुझे ये जानना है कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ किया है, ये आप जान सकते हैं क्या? और दूसरी चीज, पितरों का जो दुष्प्रभाव होता है, हाँ, तो पितरों का भी प्रभाव इसी तरह होता है जो ऐसे कि काली जादू होती है। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, मैं आपको म्यूट करूंगी और आपकी बात कंप्लीट करूंगी। पितृ पक्ष चल रहा है, और पितृ क्या होता है? पितृ का मतलब क्या होता है? कैसे देखते हो आप हॉरोस्कोप से? आपकी चार्ट में बैठा हुआ राहु बताता है आपको पितरों की दोष है, पितृपक्ष है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब तक राहु की महादशा या राहु आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पितृ दोष मतलब, हम बोलते हैं ना पितृदोष है, आपकी कुंडली का राहु खराब है, तब भी तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, तब भी तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई। अब उसके बाद आप कितनी सारी चीजें करते चले जा रहे हो, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे। राइट, तो राहु से रिलेटेड ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि राहु खुद आत्मा का कारक है, शेडो है, और जो जिनकी डेथ हो जाती है वो भी एक शेडो है। राइट। अच्छा। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो मैडम,
इसका मतलब मैं ये समझू कि काली जादू भी चल रही है और पितरों का दोष भी है, बराबर? नहीं, और क्योंकि और क्योंकि दोनों हम्म, एक ही बात है। ठीक तो है, कैसे पता चले कि कोई बुरा कर रहा है या पितरों का दोष है? देखो पितृ अगर दोष ना होता तो कोई बुरा करता नहीं। बुरा तभी हो रहा है कि प्रॉब्लम है। बात एक ही है। अच्छा, यानी यानी कि वो जो नींबू वाली बात है वो सच है, बराबर है? बिल्कुल जी। तो अभी मेरे को ये जानना है कि अगर हम ये सब तकलीफ भोग रहे हैं, बराबर है, और हमारे पास कुंडली भी नहीं है, अभी जान लो कि कुंडली भी नहीं है, कुछ पैसे भी नहीं है, तो कुछ ऐसे रेमेडी जो होते हैं जो घर पे कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है। आपको फर्स्ट सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं, आपको जो रेमेडीज मिलेंगी वो बिना पैसों वाली ही मिलेंगी, घर वाली ही मिलेंगी। सिलेबस ऑफ जो कोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी की सारी रेमेडी उसमें से 90% बिना पैसों वाली है। अच्छा अच्छा, ठीक ये ठीक, सबके तो घर में है आप। ना, मैं लेके बैठी हूँ ना, सबके घर में है। इसमें पैसा लगता है कोई ज्यादा? नहीं नहीं, नहीं लगता, बस नहीं तो लगता। यही चीजें यहाँ पे अभी किचन से अभी सामान। अभी सिर्फ एक सवाल पूछना है कि हम जैसे ये तकलीफ भोग रहे हैं और जो करने वाला है वो खुशी से हम पे बुरा जादू कर रहा है, ये इसका प्रभाव उस पे भी कुछ होता है क्या? उसका उस उसका पे तो कर्म बहुत खराब। ज्यादा होता है। एंड ऑफ उनका तो बहुत ज्यादा, जिसने किया करने हाँ। वाला तो बहुत ही दुर्गति, कहते हैं दुर्दशा, बुरी दशा में जाता है। अभी नहीं, अभी एंजॉय कर लेने दो कुछ साल जब तक हम परेशान हैं, उसके बाद बारी उनकी। मैं एक बार बुरे यहाँ का एक अंत ठिकानी बुरा। मैं एक बार एक जगह गया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपके ऊपर से हम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो करने वाला आपको बार 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 कर। लगातार करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। तो ये कितना दिन चलेगा मैडम? इसमें तो जिंदगी निकल जाएगी। अ, कोई टेंशन नहीं है, कोई जिंदगी नहीं निकलेगी, हम डिस्कस करेंगे, अभी आप होल्ड करो। ठीक है, एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लें, उसके बाद हम कंटिन्यू उपाय पे आने वाले हैं। अभी हम इतना और हो क्यों हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, इविल आई, नेगेटिविटी रिमूवल की, जो बहुत सारी हमने अभी अभी बात करी है। और आप में से कितने लोगों ने इस बात को बताया है कि हाँ ऐसा होता है। तो ब्लैक मैजिक के सिम्टम क्या है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अचानक से डर लगता है, सोते सोते आपको झटका लग जाता है और आप उठ जाते हो, जैसे गिरा हुआ महसूस करते हो। अपने आप के अंदर एक नेगेटिविटी फील होती है, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, और बॉडी में ड्राइनेस आती है, चेहरे का ग्लो चला जाता है, आंखों के नीचे कालापन आने लग जाता है। जीने की इच्छा सी जैसे सी धीरे 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 कम हो गई है, चुपचाप बेड पे पड़े हैं और अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं तो आपके साथ गलत ही हो रहा है। अचानक सर दर्द है ना, इस जगह चक्रास ब्लॉक हो जाता है, इसलिए सर दर्द रहना, बॉडी पेन रहना, भूख का ना लगना, खाने में हमेशा बाल आना, कंकड़ आना, ये सिम्टम ऑफ ब्लैक मैजिक इविल आई, आप शिकार हो चुके हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब सीधा सिम्टम है तो कोर्स में कंटेंट क्या है जो हम अब कोर्स करवाने वाले हैं। उसका कोर्स का कंटेंट है ब्लैक मैजिक रिमूवल टिप्स। छोटे छोटे टिप्स जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आपके किचन में वो सामान पड़ा होता है और आप उसको यूज करके अपनी लाइफ को हैप्पी और बहुत स्वस्थ और हेल्दी बना सकते हो। नेक्स्ट, ब्लैक मैजिक रिमूवल, जॉब में दिक्कत आ रही है उसके लिए ब्लैक मैजिक रिमूव करेंगे। किसी को बिजनेस में दिक्कत आ रही है, किसी को बिजनेस ब्लॉक कर दिया है किसी ने, वो भी हम इसमें ब्लैक मैजिक रिमूव सिलेबस में कंप्लीट करेंगे। मनी स्टक हो गई, पैसा रुक गया, मार्केट में ब्लॉक हो जाता है, किसी ने पैसा बांध दिया, आपका धन आपके पास आ ही नहीं रहा, उसके लिए भी बात करेंगे। रोज कोई बहुत सुंदर है या बहुत ब्यूटीफुल है, या आपका नेचर से कोई इतना जेलस है, सोचो हम इतना प्यार से बात करते हैं, हमारी आवाज सबको मोहित कर लेती है, हमारी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। तो सुंदर मतलब ब्यूटी आपकी सुंदर नहीं है, आपका दिल बहुत सुंदर है कि आप जिससे बात करते हैं ना वो आपकी बातों से सेटिस्फाइड होता है। तो तीसरा जना उस चीज से भी जेलस करता है कि ये इतना अच्छा बोलती है, ये बोलता है कि इसके पास तो पूरी पब्लिक है और मैं एक अकेला दुकान लेके बैठा हुआ हूँ। तो वो भी एक नजर और ईवल आई होती है, उसको भी हम ठीक करेंगे इसमें। बंधन दोष मतलब पुराना, सब पुराना, किसी ने कोई बंधन दोष किया हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम का, मम्मी के टाइम का, पापा के टाइम का, मकान में बंधन दोष है, उसको भी दूर करने के लिए। बैड एनर्जीज, आपको किसी ने नजर लगा दी, आपके आसपास ऐसे लोग बैठते हैं, वो सारी नेगेटिविटी रिमूव करेंगे। और एक जबरदस्त उतारा, उतारा शब्द मतलब आप उतारा उतारना सीख जाओगे अपने ऊपर से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने कुलीग से, अपने सुपीरियर से, जिससे भी आपको चाहते हो भाई ये बंदा ना ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक कर दूं, या उसको पता लग जाए
या उसको पता ना लगे। लेकिन अगर आप उतारा करते हो तो इतना सॉलिड है, और ये उतारा इतना जेन्युइन है ना कि हर पर्सन, एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजर, टैरो रीडर, रेकी हीलर, एक नॉर्मल घर की लेडी या एक घर का एक पर्सन को आना जरूरी है। क्योंकि ये इवल आई से बचाता है, ये पितृदोष से बचाता है, ये ब्लैक मैजिक से बचाता है, ये आपके हाई टॉक से बचाता है, ये आपके पास मनी लेके आता है। ठीक है। नेक्स्ट, लेमन ऑफ रेमेडीज। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने पास हमेशा ये रखती हूँ लेमन ऑफ रेमेडीज, क्योंकि लेमन जो है ये इतना अच्छा होता है कि सारी नेगेटिव एनर्जी को काटता है। ये आपके पास होना बहुत जरूरी होता है। हनुमान जी का मंत्र प्रोटेक्शन। अब आपने अभी अभी सचिन जी ने, किसी ने सवाल करा क्या मैं पूरी जिंदगी ब्लैक मैजिक का शिकार रहूंगा? तो बिल्कुल भी नहीं, इतने सारे पीछे उपाय बताए। और लेमन ऑफ रेमेडीज जब आप करते हो, या जब आप हनुमान जी के मंत्र, प्रोटेक्शन मंत्र, जैसे शाबर मंत्र, लाइक हनुमान जी का कोई ऐसा मंत्र, मैं रोज सुबह उसको बस 3 बार बोलती हूँ और अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ कि हनुमान जी मेरी रक्षा करो, और सारा दिन मुझे वर्क करना है। तो आपके ऊपर लगा रहे, जो करने वाला कर रहा है, लेकिन हनुमान जी से ऊपर कोई ऐसी पावर नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको रिमूव कैसे करते हैं नेगेटिव एनर्जी को। ऐसा मंत्र, जो आप मंत्र कहीं भी आपको याद हो जाए और आपको लगे आप किसी के घर गए हो, आप खाने में फूंक मार दी आपने बोल के, पानी में फूंक मार दी अपने, चाय में मार दी फूंक, उसके बाद आप पी रहे हो। ठीक है, ताकि आपको भाई कुछ होना नहीं चाहिए किसी के यहाँ भी जा रहे हो तो। क्लींजिंग कैसे होती है, और प्रोटेक्शन ऑयल। प्रोटेक्शन ऑयल कैसे बनाते हैं, आप मेरे ऑफिस आओगे कभी, जो दिल्ली में रहते हैं वो जरूर विजिट करना। मेरे पास एक ऑयल पड़ा है, जब भी कोई आता है ना मैं उसको अपने हैंड्स रब करती हूँ। प्रोटेक्शन ऑयल आपने अपने कानों के पीछे या अपने हाथों में, अपने पाम चक्रास में आपने लगाया हुआ है, तो इस चक्रा से आपके पास जो हैंडशेक करते हैं ना हम, हाथ मिलाते हैं तो बोलते हैं ना कि एनर्जी आपके मतलब कनेक्ट हुई है, तो आपको एनर्जी नेगेटिव कनेक्ट नहीं करेगी। सेलेनाइट ऑफ क्लिंजिंग। सेलेनाइट से कैसे क्लिंजिंग करी जाती है। प्रोटेक्शन स्प्रे, सोचो आप कहीं घूमने गए हो, पहाड़ों पे, वादियों में, शिमला, मंसूरी, किधर भी आप घूमने गए हो, आपको उस आपके जाने से पहले उस होटल में कोई रहा होगा। हो सकता है वो बंदा ब्लैक मैजिक का शिकार था, हो सकता है वो बीमार था, हो सकता है उसकी हालत बड़ी खराब थी, या वो पर्सन जो है नेगेटिव था, और अब उसी बेड पे हम सोते हैं, उसी बेड पे हम उठते हैं, तो हमें भी तो वो एनर्जी कनेक्ट करती है ना। तो हम जाएंगे रूम में, सबसे पहले हम स्प्रे कर देंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन स्प्रे हम बना के अपने साथ लेके पर्स में कैरी करती हूँ हमेशा में, ताकि आप कहीं जाओ थोड़ा सा वो स्प्रे कर दिया, उसके बाद आप वो जगह यूज कर सकते हो। रिलीज नेगेटिविटी को कैसे रिलीज किया जाए आपको वो सिखाएंगे। लेमन एंड सॉल्ट की रेमेडीज, कि लेमन के साथ सॉल्ट को कैसे यूज करो, या सॉल्ट को अकेले आप कैसे यूज करो कि आपकी सारी नेगेटिविटी हट जाए डेली बेसिस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी रिमूव नेक्स्ट करेंगे हम। ठीक है, कोर्स की डेट, इतना सारा सिलेबस आपको इसमें मिल गया, लेकिन मेरी कमिटमेंट है, मैंने जितना आपको लिख के दिया ना उससे और ज्यादा मिलेगा। मेरे किसी भी वेबिनार या किसी भी क्लास में, यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी बता सकते हैं लाइव आके कि मैंने जितना बोला है ना उससे हमेशा ज्यादा ही आपको दिया है, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर से, इसकी टोटल 4 क्लासेस होंगी जो लाइव होंगी। 1 घंटे की क्लास है, हम बोलते हैं 1 घंटे की, अगर आपका डिस्कशन टॉपिक चल रहा है, आपकी बात हो रही है, तो वो 1.5 घंटा 2 घंटे भी जाती है क्लास। क्लास कोर्स का आपका टाइमिंग क्या है, रात को 9 बजे सब लोग फ्री होते हैं, लाइव ऑन जूम। रिकॉर्डिंग एक्सेस, कमिटमेंट है मेरी 6 मंथ का है, लेकिन आपको बहुत सारा ज्यादा मिलेगा, हम उसको डिलीट नहीं करते हैं, लेकिन कमिटमेंट एंड रिटर्न 6 मंथ। सपोर्ट ऑफ गाइडेंस लाइफ टाइम, आप हमसे जुड़ गए हो तो आप लाइफ टाइम हमसे कनेक्टेड हो, कभी भी आपको हेल्प की जरूरत है, कुछ पूछने की जरूरत है, तो आप हमें कांटेक्ट कर लेते हो। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा कि आपने ये कोर्स किया है। कंपनी हमारी रजिस्टर है, आप हमें गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोर्स ऑफ पेमेंट। टोटल लाइव 4 क्लासेस हैं। कोर्स जो हमने डिजाइन करा, हम इसको सिखाते हैं, 11,000 रुपये कोर्स की फीस है। लेकिन स्टार्टिंग में अभी 15 स्टूडेंट अगर अभी आज ही ज्वाइन करते हैं तो कोर्स की फीस है 5,201 रुपीज। 5201। 12 बजे से पहले पेमेंट होती है तो आपके लिए ये फीस रहेगी, उसके बाद कोर्स की फीस 11,000 रुपये रहेगी। लिमिटेड ऑफ 15 स्टूडेंट। ठीक है,
गूगल, पेटीएम, फोन पे, जीपे नंबर, स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं। मैं एक बार दोबारा, जो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो लेना चाहेंगे, कोर्स कंटेंट का ले सकते हैं। ग्रुप में आपके कोर्स कंटेंट आपको सबको शेयर हो गया है। और अभी एक अच्छा सा आपको टिप्स देना बाकी है कि आप कैसे जाने कि आपके घर में या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ठीक है जी। आप सभी को कोर्स का कंटेंट आपके ग्रुप में मिल गया है। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको अभी बता दूं कि कैसे रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है। अभी आप जानना चाहते हैं क्या आपके घर में या आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 7 लौंग लेने हैं जिसके ऊपर फूल है। 7 लौंग लेने हैं जिसके ऊपर फूल है, साबुत लौंग। और अपने सामने एक कांच का बॉल जिसमें पानी, कांच की कटोरी में पानी डाल के अपने सामने रख दें, और उस लौंग को हाथ में पकड़ें और अपनी बॉडी से टच करवाएं, स्किन से टच करवाएं, 1-2 बार स्किन से टच करवाएं, गर्दन से, हाथों से। उसके बाद अपने से 7 टाइम वार लें। वार के हाथ में पकड़ के बोलें, अगर मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी बंधन है, किसी ने कुछ किया है, या आपके ऊपर कुछ भी ब्लैक मैजिक का सिम्टम है, तो सारा इस लौंग में समाहित हो जाए। ऐसा आपने बोला कंटिन्यू 2-3 बार। और जो आपने अपने आगे पानी रखा था उसमें उस लौंग को सारे डाल दिया, धीरे से, धीरे धीरे करके आपने सारा डाल दिया। अगर एक लौंग ऊपर आती है तैरती हुई और बाकी डिप हो जाती है तो ऑल ओके। जितनी ऊपर तैरती आ जाएगी लौंग, यस आपके ऊपर कुछ है। ठीक है। अब घर में देखना चाहते हो आप कि आपके घर में किसी ने कुछ किया है, कोई नेगेटिविटी है, कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको कैसे देखना है आपको। फिर से एक बॉल में पानी, कांच के में पानी खुला हुआ हो, और 7 लौंग फूल वाली हाथ में ली, और अपने घर में दीवारों से ऐसे ऐसे करके आपने टच करवा दिए, दीवार है, दीवार से टच करवा दिया। और या फिर पूरे घर में घूम लिए, दोनों कर लिया, टच करवा दिया और घूम लिए। और बोले मन में आपने कि मेरी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, या घर में, इस घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, किया कराया है, ब्लैक मैजिक है, बंधन है, तो सारा इस लौंग के अंदर आ जाए। ठीक है। ऐसा बोल के आपने उस लौंग को उस पानी में अपने सामने डाला। जितने ऊपर तैराए उतनी पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर। एक तैराई तो कोई बात नहीं, जितनी ऊपर तैराएगी उतनी प्रॉब्लम है। ठीक है। इतना सबको आ गया ना। अब हटाने कैसे है, एक छोटा सा उसका भी टिप्स बता देते हैं कि बड़ी सी प्रॉब्लम है किसी के ऊपर, हटाने कैसे है। एक आप ढक्कन ले लो, लाइक कोई प्लेट ले लो, कोई ढक्कन ले लो। ठीक है, बड़ा वाला, थोड़ा सा लाइक ऐसा, इतना बड़ा साइज का, कोई ये कॉपी साइज का। ठीक है, प्लास्टिक का हो। उसमें आपको पिंक सॉल्ट आता है, रॉक सॉल्ट, वो बिखेर देना है। एक लेयर उसके ऊपर, इतनी इतनी सी मोटी लेयर बना देनी है। और आपने उसमें विनेगर डालना है, सिरका। ठीक है, विनेगर डालना है और उसके ऊपर घेर देना है। फिर आप उसे थोड़ा चम्मच से मिला दो और एक लेयर बना दो, वो चिपक गई सारी। जिसके ऊपर कुछ है ना, वो उसके ऊपर पैर रख के बैठे, 5 से 10 मिनट तक बैठे, और उसके बाद पैरों को वॉश कर लें। आप देखोगे कि आपको कुछ तो प्रॉब्लम होगी,
कंधों में पेन होगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा, ये सारी प्रॉब्लम से आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, और बिल्कुल लाइट अगर होगा तो फटाफट से हट जाएगी। बहुत पुरानी प्रॉब्लम होगी तो आपको वॉमिटिंग जैसा, पैरों में हीट, हाथों के इसमें हीट आपको फील होने लग जाएगी। ठीक है, सिरके में इतनी बड़ी ताकत है कि वो चीजों को, भूत प्रेत तक को हटा देता है, सब हटा देता है। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो जी बताइए। मैम अभी आपने जो रेमेडी बताई ना, जस्ट अभी लास्ट वाली, वो मैं लिख रही थी इसमें अगली, तो वो क्या है? नमक, नमक में पैर रखना है और क्या करना है? नमक में सिरका डालना है और उसको मिलाना है और पैर रखना है। ओके, यानी कि कुछ थाली वगैरह में ना? हाँ, उस ओके थाली को आप अलग से, मतलब प्लास्टिक का बर्तन कुछ ले लो, डब्बा ढक्कन, उसको यूज ओके करो। ओके 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 मैम। ठीक है जी। हाँ एनी इंटरेस्टेड, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है, लेकिन मैंने जो ऑफर दिया है ना आपको 5201 ओनली 12 बजे से पहले तक का है, कोई इंटरेस्टेड है या कुछ पूछना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। हेलो। जी, मैडम आपने नमक बताया और उसके बाद जो बताया उसका मतलब समझ में नहीं आया। मतलब समझने की सिरका जरूरत क्या है, मतलब? करो बस। सिरका क्या मतलब क्या है? तो उसके ऊपर डालना है। नहीं नहीं, नमक लिया बराबर है, पानी लिया, नमक लिया, और क्या? पानी तो लिया ही नहीं। अब रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनो, रिपीटेशन बार बार हो जाएगी, बहुत सारे लोग हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो, फिर रिपीट नहीं होगा। इतना बड़ा कोई ढक्कन लिया, ठीक है, इतना बड़ा कोई ढक्कन लिया, और उसके ऊपर आपने पूरी उसमें नमक की एक लेयर बना दी। डन। उस लेयर के ऊपर आपने सिरका डाल दिया, 1-2 चम्मच सिरका। ठीक है, विनेगर। वो डालने के बाद आप चम्मच से उसको हिलाइए और लेयर फिट कर दो। उसके ऊपर पैर रख के बैठो। चक्रास होते हैं पैर में आपके, पैरों से नेगेटिव एनर्जी जाती भी है और रिलीज भी होती है। पैर रख के बैठो, प्रॉब्लम हट जाएगी सच में। बहुत जबरदस्त रेमेडी है ये। हाँ जी। एक एक करके सबको अनम्यूट करते हैं और फटाफट बोलो। हाँ जी, क्या नाम है? ठीक है जी, कोई नहीं। उद्धव जी। मैम एक छोटी सी चीज पूछनी है, जैसे मतलब कभी हम जैसे जैसे त्योहार आते हैं हिंदुओं के, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे चौराहे पे कुछ भी चीजें रख दी जाती हैं, तो उसमें अगर इन केस जैसे हम आते हैं रात को, तो जैसे पैर लग जाता है, तो उसका एक छोटा सा कोई रेमेडी बता सकते हैं आप? पार्ट ऑफ सिलेबस उसमें है, बहुत सारी रेमेडी है। अच्छा अच्छा। कितना हम कितना बता देंगे चौराहे से बचने का, चौराहे को। आपको कुछ नहीं होगा, पूरी जिंदगी के लिए सेफ हो जाओगे। ये जो कोर्स का कंटेंट डिजाइन किया है ना, वो इतना अच्छा है, आपको इतना सारा उसमें मिलने वाला है ना, कि आप और आपकी फैमिली तो पूरे तरीके से सेफ है। और घर का सामान लगेगा, कोई हींग नहीं, कोई फिटकरी नहीं, घर का सामान यूज करके आप अपना ठीक कर सकते हो। हाँ मोहम्मद जी बताइए। मैम, मुझे ये पूछना था कि आपने बताया कि पैर रखने के लिए, तो अभी जो पैर रखेंगे कंप्लीटली तलवे तक होना चाहिए, या फिर दोनों पैर के लिए? फुट, फुट फुट ओनली। ओनली जस्ट एक सिंगल पैर होना चाहिए ना मैम? दोनों। सिंगल क्यों, एक ही पैर में मतलब दोनों। है क्या? दोनों। ठीक है, दोनों। हाँ जी ऋचा जी। एनपी सर। मैम मुझे ये पूछना था कि वो जब हम लौंग बाउल में डालते हैं तो उस लौंग का क्या करना होता है बाद में? बाद में बाहर फेंक दो, ओके। डस्टबिन। और मैम प्लेट में नमक है, उससे क्या करेंगे उसके बाद? बाद में बाहर फेंकाओ कहीं डस्टबिन में दूर। ओके, और जो सॉल्ट को भी फेंक ही देना है ना, उसको दोबारा नहीं कुछ करना? नहीं, दोबारा नहीं, दोबारा क्या करोगे, हो गया आप उसका। हाँ जी। जूली जी आप पूछ रहे हैं कुछ? एक मिनट। हाँ जी मैडम। मैम ये बताइए कि मैंने अभी कॉल भी किया था, अब इस टाइम पे मैं क्या करूँ? सच में तबीयत काफी खराब हो रही है, अब मुझे रेमेडी भी रेमेडी की जरूरत है, ठीक है। आप फटाफट से एक रेमेडी करो अभी तुरंत यहाँ से जाके। आप 4 या 7 लौंग ले लो फूल वाली हाथ में, और थोड़ी ठीक सी है। कपूर ले लो हाथ में, राइट। उसको ठीक है। हाथ में ऐसे पकड़ो और अपने से ना क्या बोलते हैं, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको वारो।
और घर से बाहर जाके उन सबको जला दो, घर से बाहर जाके ऐसा बोल देना ठीक मुट्ठी में लास्ट में पकड़ के, मेरा सारा नेगेटिविटी, सारा नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर आ जाए। ठीक है। ठीक है। एक चीज और पूछनी थी मैडम, मैं अपनी आप ही ना डाउजर भी आता है मुझे, मैं डाउजिंग से अपनी नेगेटिविटी हटा रही थी कि मेरे को ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मेरा डाउजर टूट गया मैडम उस टाइम पे, जबकि मैं इतने टाइम से यूज कर रही थी उस डाउजर को, डाउजर ब्रेक हो गया बिल्कुल। तब मुझे समझ में आई आप ही से बात करनी पड़ेगी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। छोटी मोटी बात नहीं है वो, मैंने उस दिन ही आपको बोल दिया था, वो छोटी मोटी बात नहीं। चुपके से आपके अंदर कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी छुपी पड़ी है, आपको पता भी नहीं है, वो धीरे 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 अंदर से आपको खराब कर रही है। हाँ मैडम, अमावस्या और पूर्णिमा वाला भी बिल्कुल ठीक वही बता रहे थे ना, वो भी है मेरे को, मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में कल। हाँ हाँ, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को हेल्दी रखो, हमारा हक है ये। और आप टैरो और ये सब करते हो इतना जोरदार तरीके से, तो आप खुद को सेफ नहीं करोगे तो कैसे फिर दुनिया चलेगी। हाँ जी सर। मैम मैंने ये पूछना था, कंटेंट में ये भी है जिसने हमारे पे किया होगा वो भी पता चलेगा कौन है? वो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो बंदा अपनी क्या अपने ऊपर ले लेगा, आप फ्री हो जाओगे, बैकफायर हो जाएगी। देखो, हम किसी अच्छा, का बुरा बैकफायर नहीं हो चाहते, जाएगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम खुद को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन हम हम्म। हनुमान जी का सहारा ले रहे हैं कि हमें हमारी प्रॉब्लम से बचाओ मंत्रा से। हम माँ जी काली का सहारा ले रहे हैं, हम लेमन का सहारा ले रहे हैं, हम घर की चीजों का सहारा ले रहे हैं। हमें क्या, हम चाहते हैं हम ठीक हो, हमारी फैमिली से वो। लेकिन बार बार राइट। बार 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 अगर आपको कोई चोट दे रहा है तो एक बार तो आप भी कुछ बोलोगे ना, लेकिन आप नहीं बोल रहे। आप तो प्रभु के शरण में जाके उनसे बुलवा रहे हो ना, वो कर रहे जी हैं, आप जी, जिम्मेदार नहीं हो। तो वो बैकफायर हो जाएगा। बिल्कुल जी। और राइट मैम। और हाँ जी मैडम। जी मैम, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला तो ये है कि जैसे आपने लॉन्ग से नेगेटिविटी का पता लगाने के बारे में बताया अपने ऊपर या घर के ऊपर, वो किस टाइम पे करना चाहिए, सूटेबल रहेगा? जब अकेले हो, घर में ज्यादा लोग देखने वाले ना हो, चुप धीरे से, किसी को ना बताया हो मैं कुछ करने वाली हूँ, मैं कोई टेस्टिंग करने वाली हूँ। आप कहीं हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कस कर रहे हो, चलो चलो आज हम चेक करें, आ जाओ आ जाओ, मैं भी कटोरे रखती हूँ पानी में, नहीं करना। मन में सोचा, घर में कोई नहीं है, चुप करके कर डालो। ठीक है। और ना, लिख के करो, मैंने 7 लौंग डाली और 2 ऊपर तैर आई। आप बाद में ये चक्रा ब्लॉक है आपके ऊपर, कुछ है आप भूल जाओगे, सोच भी नहीं पाओगे मैंने क्या किया। लिख लो तुरंत, फोटो खींच लो कि देखो 3 ऊपर तैरी थी, 7 तैरी थी, कितनी दिक्कत है। तो मैम जो वो लॉन्ग है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज वाड़ने या क्लॉकवाइज वाड़ने हैं? एंटी ही होता है, सीधा नहीं होता, सीधा तो चढ़ावा होता है, आरती होती है सीधी बस, एंटी क्योंकि क्लॉकवाइज ही ठीक है, ऐसे वाड़ेंगे ना अपने ऊपर से? यस। तो घर का भी हम ऐसे ही वाड़ेंगे? हाँ जी। और वो जो नमक और सिरके वाला पाँव रखने वाला उपाय करना है, वो भी अकेले में? अकेले में, ज्यादा आपके आसपास लोग ना हो, चुप करके। अच्छा, अगर एक या दो क्लाइंट सामने बैठे हैं, क्लाइंट की नेगेटिव एनर्जी पता करनी है, तो उसका लॉन्ग से कर सकते हैं अपने ऑफिस में, या ना करें, अवॉइड करें बस, अपने पे प्रोटेक्शन आपके लगा के? ऊपर आपके ऊपर ऐसा टूल है कि आपका ऑफिस सेफ है। अपनी तरफ से तो कर रखा है, और टूल बाकी आपने ही दिए हैं और भी लेंगे ये अगर खुद के आपके पास प्रोटेक्शन के ऐसा लिए। टूल है कि आपका ऑफिस और आप सेफ हो, तो जिधर मर्जी कर लो। आपके पास टूल नहीं है, आपको आप ही की मतलब कहते हैं ना कि अपना घर में ही मतलब दिक्कत है, तो बाहर को क्या। तो पहले अपने आप को सेफ कर रखा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी मैडम, दिव्या मैडम। हाँ जी मैडम, आवाज नहीं आ रही, दिव्या मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। नो वॉइस। मधु मैडम आप। हाँ जी, हाँ जी मैम, जहाँ वशीकरण में जहाँ हमने आप पेमेंट की थी उसी अकाउंट में पेमेंट कर दें? उसी अकाउंट में पेमेंट कर दो, डिम्पल अच्छा नाम वो, से आ रहा था ना, हाँ उसी में कर हाँ दो। जी, और हुंकारा विद हलीम का उसकी मैं कल कर दूं, उसकी पेमेंट इसकी मैं आज कर देती हूँ। कर दो जी, कर दो, स्क्रीनशॉट भी लिख के भेज दो कि आप होमकारा की कर रहे हो, आप वशी इसकी ब्लैक मैजिक की कर रहे हो, उसी की कर दो। ठीक, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ जी, अमरजीत सर। हाँ जी। सर मैं सॉरी मैम, मैं अपना सवाल तो भूल गया, वही बात है, लेकिन मैं दोनों ही करूंगा, हुंकारा भी सलीम भी, और ब्लैक मैजिक वाला भी। ब्लैक मैजिक वाली अभी पेमेंट डाल दूंगा। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
आपकी रेमेडीज बहुत अच्छी है। ऊपर वाले की कृपा है, माँ बगलामुखी की कृपा है। हाँ जी फिरोज सर। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्ते। ये जो नमक बोला वो कौन सा पिंक वाला नमक लेना है अपना पिंक काबुली सॉल्ट, रॉक की सॉल्ट, कुछ पिंक सॉल्ट। मैं भूल गया। नमक बोलते हो वो? हाँ? पिंक ना सॉल्ट। हाँ जी सचिन सर, हाँ जी। हेलो। यस। हेलो मैम। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ मैम, अब हम जब भगवान की इतनी पूजा वगैरह करते हैं और कुल दैवत की भी पूजा करते हैं, तो ये ब्लैक मैजिक जब होता है ना, तब वो देवताओं का इसमें क्या, हमें क्या प्रोटेक्शन मिलता है? देवता क्या करते हैं? हम इतनी रोज पूजा करते हैं, फिर भी हमको इतनी नेगेटिविटी भोगनी पड़ती है, तो तो भगवान आपने हमारे तो किस अच्छे तरह का रक्षण करते हैं? आपने तो अच्छे कर्म किए ना। आप तो अपने, ये तो हमारे कर्मा में नहीं थे, ये तो किसी ने क्रिएट किया ना हमारे साथ, ये जो जेलसी हुई, किसी ने आपके साथ कुछ किया। ठीक है, वो ठीक है, वो भुगतेंगे, बाद में भुगतेंगे, लेकिन इस समय आप सफर कर रहे हो। ये अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हम, हो सकता है कि हम जीवित हैं, हम बच रहे हैं, हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग नहीं हो रही, कुछ बड़ा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप लाइफ में सफर कर रहे हो तो इसका मतलब कोई आपको देख के खुश नहीं है। खुश फहमी और इन चीजों के लिए सबसे पहले अपने आप को सेव करने के लिए आज के टाइम में रेमेडीज बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ जी मैडम। मैडम बताइए प्रकाश। हाँ मैडम, मैं पूछ रही थी आपसे कि जैसे ये जो आपने नमक वाली एक ही बार करनी है ना ये रेमेडी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक बार क्यों करनी है? जैसे एक ही बार करना है कि बार बार करनी है? बार बार करो। अच्छा अच्छा, ये पूछ रही थी मैं। बार बार मतलब डे भी इस वजह से कि मंगलवार शनिवार? मंगल शनि, मंगल शनि। और अर्जेंट हेलो, है तो। प्रणाम मैम। मैम मेरा थोड़ा ये नेटवर्क का इश्यू, इसीलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, लेकिन मेरा आवाज एक कहाँ से आ रही प्रॉब्लम है, है। कौन बोल रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मैम? प्लीज जी, हाँ जी। हाँ मैम, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक प्रॉब्लम है जी, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप बिजनेस फाइनेंस, काफी प्रॉब्लम में हूँ पिछले 15-20 साल से, ठीक है। तो पहले बराबर चलता था, पर लेकिन मैंने ये पास्ट लाइफ और आकस्मिक ऐसा सब कुछ करवाया है, तो वहां पे उन्होंने बोला कि मेरा ब्लैक मैजिक है, और वो भी मेरा पास्ट लाइफ से है। तो क्या उसमें ये रेमेडी ऐसा वगैरह कुछ चलता है कि, या क्या है, कैसे है, वो थोड़ा बताइए प्लीज। बिल्कुल चलता है, इतना सब आपने कुछ करवाया कि आपने अपना कभी भी उतारा करवाया, ब्लैक मैजिक उतारना, कुछ ना कुछ ये सब किया। और हमारी जो क्लास होगी ना वो लाइव होगी, मैं सामने सामान रख के आपको करवाऊंगी, आपके पास सामान होगा और आप अपना करोगे। प्रैक्टिकल करवाएंगे हम, हमारी सारी क्लासेस ज्यादातर प्रैक्टिकल होती हैं, चीजें सामने बताओ और करके देखो। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये भी जो इसका मेरे अभी को कोई सोल्यूशन मिल सकता है, मेरा पार्ट टाइम का जो ब्लैक मैजिक जैसे वगैरह जो भी है, नहीं, वो वो जो क्योंकि मैंने उसका। आपको दे दिया वही करो, या फिर कोर्स को ज्वाइन करो, आगे सारा बहुत सारा उसमें कंटेंट है। कैसे पॉसिबल है ना अच्छा कि मैं अच्छा, अभी रात पूरी देर लगी रहूं, सुबह तक तो फिर सारा खत्म ही हो जाएगा फिर। कैसे पॉसिबल है इतना सब? ठीक है। ठीक है। हाँ जी। एनपी। मैम, अगर कोई ऐसे हाथ रखता है ऐसे, और पैरों को भी ऐसे एक्सपोज करता है, लाइक मैंने किसी की फोटो पकड़ी है ऐसे, जिसको मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि जिन्होंने किया हुआ है, तो ये भी कुछ सिम्टम है या कुछ और है? बिकॉज मैंने दोनों के ऐसे फोटोज देखे थे जहाँ पे वो पाम और अपने पैरों की फीट को एक्सपोज कर रहे हैं। साड़ी पहनी थी पर उन्होंने साड़ी को ऊपर थाइस पे दबा दिया था, एंड देन उन्होंने वो ऐसे रखा हुआ था और वो बहुत हिडन रखा हुआ था। तो ये कुछ उससे रिलेटेड हो सकता है? नहीं, ये छोटे छोटे टिप्स बहुत सारे ये काम करते हैं। हमारी कैसी, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारी क्या मतलब कैसी इंटेंशन है, हम क्या चाहते हैं, इसीलिए करते हैं हम हर वो काम। आप सोचो, आपको नीड थी तभी हम्म। मेरे वेबिनार में आप ज्वाइन हुए। आज ही आपने नहीं सोचा कि मुझे ब्लैक मैजिक है, आपको कुछ था, या आपको मैम, पहले से मैं फील बहुत होता था, टाइम आपने से ढूंढ रही थी किसी को। किया तभी हाँ। आप ज्वाइन हुए ना। जब तक ऊपर वाला किसी को तब तक कोई काम नहीं होने देता, जब तक उसको वो नीड नहीं है। ठीक
ठीक है, आपको नीड है तभी आप इसमें ज्वाइन हुए, इसका मतलब हर एक क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया है। ठीक है, ओके कुछ हो रहा है तो उसके साथ कुछ तो है, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा। हम और आप मिले, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। ठीक है ना, आपको नीड होगी, आपको मेरे से कनेक्ट होना होगा। यस मैम, थैंक यू सो मच, हम ज्वाइन करेंगे वेबिनार। मैंने ग्रुप में ना स्कैनर भेज दिया है, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे हाई करके स्कैनर ले सकते हो। लेकिन जो अमाउंट है 5201 ओनली 12 बजे से पहले आज के लिए है, कल से 11,000 ही है फीस आपकी। हाँ जी संजय सर बताइए, आप बहुत देर से वेट कर रहे हो। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, राधे राधे। हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने लिख के ही हुआ था, इसकी रेमेडी है टोटल। ये क्रिश्चियन और मुस्लिम में कैसे करें? आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम जैसे जो रेमेडी अभी तक बताई है, सॉरी आपके हाँ जी सच हेलो हेलो हेलो। एक हाँ जी मैं पूछती, जैसे आपने पहले भी बताया था कि मेरा को एक रेमेडी पूछनी थी। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए हो जाए, तो आपने तो मैम उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? प्रॉपर्टी में हो जाए, मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैम मैं ये चीज कह रही थी कि अगर जो दो ब्रदर्स हैं, तो उसमें से एक ब्रदर ये चाहता है कि मेरा भाई जो मेरी हिस्से की प्रॉपर्टी है मुझे दे दे। मतलब जब मैंने आपसे वशीकरण का जब कोर्स किया था, तब आपने कहा था ब्लैक मैजिक रिमूवल में बताओगे आप कि क्या हेल्प हो सकती है साथ में। देखो, हक के लिए लेना चाहते हो तो इतने सारे आपको चीजें बताएंगे, उनमें से एक कर दो ना। ठीक है, आपका राइट होगा तो आपको मिलेगा। जो आपको बताएंगे कुछ कर दो, उनमें से इतने सारे बताए हैं, उसमें से कोई भी कर लो। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, मैं सभी के भले के लिए 2 क्वेश्चन चाहता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे जवाब दीजिए। बिल्कुल। पहला तो ये है कि हम कार में या बाइक में, व्हीकल में कहीं भी घूमते रहते हैं, चौराहों पे, शमशान पे भी जाते हैं, अंतिम संस्कार में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, रात में भी घूमते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वाहन की, पहला सवाल। और दूसरा, जो आपने नींबू पकड़ रखा है उसको कैसे चार्ज करके क्यों पकड़ना है और बाद में क्या करना है, वो सारा रिचुअल अगर आप बताना चाहें। अगर कोर्स से बताना है तो भी ठीक है। नहीं, ये लंबा है, थोड़ा सा लंबा है ये, विद मंत्रस, तो मंत्रस ऐसे नहीं दूंगी। पार्ट ऑफ सिलेबस, कार में जाओगे, शमशान में जाओगे, अघोरी के पास होके जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने जो नींबू पकड़ रखा है इसका सीक्रेट तभी दूंगी जब आप वेबिनार इसमें फाइनल वाले कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे, वहां पूछना। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी मैडम, हाँ जी बताओ। रामेश्वर शर्मा जी, आप छुप गए, दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है ना, क्लिक करो आप, आपको पास आ रहा होगा। सॉरी मैम। जी बताइए। मैम मेरे साथ में अभी कुछ दिनों पहले एक प्रॉब्लम हुई थी। मैं भगवान को और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और मैं राम जी को भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं उनके मतलब राम नाम के उच्चारण भी मतलब दिन में 2 4 5 घंटे तो करता ही हूँ कम से कम। पर मेरे साथ में ये हुआ मैम कि कुछ दिनों पहले मैं घर आते आते कहीं पर दूसरी दिशा में चला गया था और मेरे साथ में एक्सीडेंट हो गया। ये आप मेरे फेस पर दाग वगैरह देख रहे होंगे, तो इसके विषय में मैं कुछ पूछना चाह रहा था। आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। आपने बोला भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, हम भी मानते हैं। प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है कि जितने मैंने आपको सिम्टम दिए वो मैच करते हैं आपको, करते हैं तो जवाब आपके पास है।
हाँ जी मैडम, हो गए ना सबके? सबके क्वेश्चन हो गए? कोई रहता है? ठीक है, एक बार मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। एनी मैम, क्वेश्चन? यस मैम। बताइए। मैम देखिए ना, मेरा हस्बैंड को ब्लैक मैजिक हुआ है। कैन यू हियर मी मैम? बिल्कुल सुनाई दे रहा है, मुझे बताइए। ठीक है। देखिए, आपके जिसके भी क्वेश्चन है ना, किसी के हस्बैंड को ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी के घर में किसी को हुआ है, किसी को मनी ब्लॉकेज है, करियर ब्लॉकेज है, वो सब चीजों का प्रॉब्लम मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉल्यूशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। या तो जो मैंने आपको गिफ्ट देना था सॉल्यूशन, वो आप उसको कर लीजिए। दादी वॉक कर रही है बेटा, रुक जाओ 2 मिनट। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता हो कि हाँ मुझे आगे और कंटिन्यू इस कोर्स को करना है, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, आगे की पेमेंट शेड्यूल करके अपना कोर्स को बुक कीजिए। मैं ग्रुप में आप सबको ऐड कर लूंगी, देन हम कंटिन्यू इस टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ जी, बताइए। Ma'am, प्रतीक, I wanted to ask something off topic actually. एक सेकंड सर, म्यूट हो गए, फिर से आप। I wanted to ask something off topic. A few days back, about a week back, I had a webinar with you saying that if I want someone to call me, I should do a ritual of a diya and a nutmeg, jaifal. I should light up a diya and say the name. I've been doing that from last approximately a week now, but I don't see an outcome. कंटिन्यू करो उसको, ठीक है? उसको कंटिन्यू करो, जो आपने दिया वाला किया उसको 2-3 बार और कंटिन्यू कर लो। हाँ जी रीता मैडम। मैम मेरे को वो लिंक ही नहीं मिल रहा था, अभी जस्ट मिला, मैंने ज्वाइन किया ब्लैक मैजिक वाला। तो मेरे को वीडियो मिलेगा, ब्लैक मैजिक है कैसे हाँ, है वो सब मिल जाएगा, मिलेगा? अभी लाइव आपको मिल जाएगा ये। ओके मैम, बाद में मैं ठीक है जी, ठीक है, सबका हो गया ना? ठीक है, तो हम चलते हैं। आप सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे मैम, मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू मैम।